पिंकी मेरे साथ सो रही थी। थोड़ी देर तक मैं उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद सो रही है। पिंकी ने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके पीछे से। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 23 साल है। अपनी कॉलेज के एग्ज़ाम देने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा, अपनी बुआ के घर चले जाओ, मुझे कुछ चीज़ भिजवानी है। और वैसे भी तुम्हारी बुआ इतनी बार तुम्हें बुलाती रहती है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी बुआ मुंबई में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 2-3 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। 3 दिन के बाद मैं बुआ के घर पहुंच गया। बुआ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। बुआ के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी जो 20 साल की है और उसका नाम पिंकी है, और एक छोटा बेटा जो कि 13 साल का है। दोनों स्कूल गए हुए थे और फूफा घर पर नहीं थे। बुआ ने बताया कि तुम्हारे फूफा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए वह महीने में कभी कभी यहाँ आते हैं। बुआ ने मेरे लिए नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करने के बाद मैं टहलने के लिए ऊपर छत पर चला गया। छत के एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक को स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे को देखकर लगता था कि वह कभी कभी सोने के लिए इस्तेमाल होता है। कमरे के अंदर बिस्तर लगे हुए थे। मैं छत के ऊपर से चारों तरफ देखने लगा, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखा, इसलिए मैं वापस नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की घर के अंदर आई। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह बुआ की लड़की है। अगर मैं उसे कहीं बाहर देखता तो मैं उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे हाय किया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने किताबें निकाली और हॉल में बैठकर पढ़ाई करने लगी। मैं उससे उसकी पढ़ाई के बारे में बातें करने लगा, पर वह बड़े रूखे व्यवहार में जवाब दे रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 12वीं क्लास में पढ़ रही है और उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर मैं बुआ के साथ बातें करने लगा, पर मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था, पर वह मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके पास जाने की कोशिश करता, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई गलत विचार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं बस चाहता था कि वह मुझसे बात करे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में खो गई थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे वह यहाँ पर है ही नहीं। शाम को हम सब ने खाना खाया। रात को सब लोग छत पर सोते थे। बुआ ने मेरे लिए भी चारपाई पर बिस्तर लगा दिया। पिंकी मेरे बुआ के पास वाली चारपाई पर सो रही थी। सब लोग सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मैं 2-3 दिन बुआ के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर अब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह बुआ ने मुझे उठाया। सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन मैं उसके पास आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वापस आने के बाद उसने वैसा ही बर्ताव किया जैसा उसने पहले दिन किया था। फिर बुआ ने मुझे कुछ सामान लाने बाज़ार भेज दिया। मैं सामान ले लिया और पिंकी के लिए एक चॉकलेट भी ले लिया। मैं घर जाकर पिंकी को चॉकलेट दी, मगर पिंकी बोली मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, और फिर से अपनी पढ़ाई करने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया। दूसरे दिन मैं हॉल में बैठा हुआ था और पिंकी को देख रहा था। आज तो वह पहले से भी ज़्यादा परेशानी से पढ़ाई कर रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वह कुछ नहीं बोली। तभी बुआ ने मुझे बताया कि कल इसका मैथ का पेपर है और यह मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। मैंने कहा, वह आप चिंता मत करिए, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। यह सुनकर उसकी कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठकर उसकी तैयारी करवाई। कभी कभी मेरा हाथ उसके हाथ को टच हो जाता था तो मेरे अंदर करंट सा दौड़ने लगता था। उसके बाद वह मेरे साथ थोड़ी खुल गई थी। अगले दिन जब वह पेपर देकर आई तो काफ़ी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया, पेपर बहुत अच्छा गया है और आज मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। फिर उसने मुझे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया किया कि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत खुल गई थी और अगले 2-3 दिन हम लोगों ने खूब गपशप किए।
आज रात सब छत पर सो रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। बुआ ने कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट भी चली गई थी तो कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात को बिजली कड़की तो मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा बुआ का बेटा मेरे साथ आकर सो गया होगा। पर तभी आसमान में बिजली चमकी जिससे कमरे में थोड़ा उजाला हुआ। मैंने देखा कि मेरे साथ पिंकी लेटी हुई थी। मेरी तो सारी नींद ही उड़ गई। उसको अपने इतना करीब सोते देखा तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसी की तरफ करवट लेकर चुपचाप लेटा रहा। मैं सोच रहा था कि कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफ़ी देर तक इसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो मेरा दिल उसको छूने को हुआ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आँख खुल गई तो कहीं कोई हंगामा न हो जाए। मैं समझ गया था कि अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर इसे पता होता तो वह कभी भी यहाँ ना सोती। मैं जानना चाहता था कि वह गलती से यहाँ लेटी हुई है या जानबूझकर। मैंने नींद में होने का नाटक करते हुए अपना हाथ उसे इस तरह से मारा कि जिससे उसकी आंखें खुल जाए। मेरे ऐसा करने से उसकी आंख खुल गई। वह उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा वह लेट गई। मगर मैं भी चुपचाप लेटा रहा और सोने का नाटक करता रहा। हमारे बीच जगह बहुत कम थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वही लेटा रहा। 10-15 मिनट तक तो मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और चादर पर रख दिया। हाथ रखते ही मुझे ना जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। तभी वह मेरे कान में धीरे से बोली, मैं बगल वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ आ जाना। इतना कहकर उसने चारों तरफ देखा और वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं हैरानी से सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक भी नहीं करती थी वह मुझे अकेले में मिलने का कह रही है। लाइट अभी तक नहीं आई थी और बुआ गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया। मैं जैसे ही स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचा, उसने मुझे पकड़कर दबोच लिया। फिर वह मुझे स्टोर रूम के अंदर ले गई, मगर मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सका। फिर मैं चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गया और पिंकी भी अपनी जगह पर जाकर सो गई। दोस्तों, यह इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। धन्यवाद।